नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मई सैनी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ BAMS स्टूडेंट। यह वीडियो दोनों स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद है, जो स्टूडेंट BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी BAMS स्टडी कर रहे हैं, जो BAMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। मतलब जो आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता है, जो BAMS के बारे में रियलिटी जानना चाहता है, एक्चुअली रियलिटी क्या है वो जानना चाहता है, वो उस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखना। एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा कि रियलिटी ऑफ BAMS स्टूडेंट। बहुत से आपने वीडियो देखेंगे, फनी वीडियो नहीं है, ये एक सीरियस वीडियो है और सीरियस टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि जितने भी बच्चे एग्जाम होते हैं कि नीट एग्जाम से मोस्टली आते हैं कि भाई MBBS नहीं मिला तो हमने BAMS अडोप्ट किया। क्लियर। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें ये भी होते हैं कि जो आयुर्वेदा से प्रेम करते हैं, वो आयुर्वेदा से भी आते हैं, वो गिने चुने होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका विजन क्लियर होता है, उनको आयुर्वेदा में आना ही था इसलिए वो आयुर्वेदा में आए। लेकिन बहुत से 99% ये होते हैं कि कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, MBBS प्राइवेट कर नहीं सकते, इतने पैसे नहीं है, गवर्नमेंट मिल नहीं रहा क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो अपन BAMS में एडमिशन ले लेते हैं। तो उन्होंने एडमिशन ले लिया या फिर लेने वाले हैं। तो मैंने इनको दो कैटेगरी में बांट दिया कि रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अनुभव किया है, मैंने आसपास देखा है पिछले 1 से 2-3 सालों में, जो मैं देख रहा हूँ माहौल यहाँ आयुर्वेदा का, BAMS का, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे सीनियर्स, मेरे गाइडेंस, सबसे मैंने ये बात डिस्कस की है। तो नीट की एग्जाम, ज़्यादातर नीट के एग्जाम से आते हैं, और जब MBBS नहीं मिलता है तो BAMS लेते हैं। अब मैंने इनको दो कैटेगरी में बांटा है। मान लो जितनों भी बच्चों ने एडमिशन लिया उनको 50% एक तरफ बांट दिया, 50% एक तरफ बांट दिया। हम बात करेंगे शुरुआती 50% की, पार्ट ए वाले की। ठीक है। ये बच्चे कैसे होते हैं? ठीक है, ये बच्चे होते हैं रिग्रेट करने वाले, खेद करने वाले। कि क्या, किस तरह का खेद करेंगे? जिंदगी भर एक ही अफसोस रहेगा उनका कि मैं अगर सही से स्टडी कर लेता, सही से नीट की तैयारी कर लेता, मुझे MBBS मिल जाता, मेरे पापा मम्मी पैसे वाले होते तो मैं MBBS पैसों से कर लेता, मैं विदेश जाके MBBS कर लेता, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं थी, मुझे BAMS लेना पड़ा। तो वो अपनी मतलब प्रॉब्लमों का पूरी साल, पूरी ज़िंदगी बताता रहता है, दोस्तों को बताता रहता है कॉलेज में कि नहीं मैं तो यार BAMS में मेरा तो मन ही नहीं था, मैं तो किसी दोस्त के कहने पर आ गया, कुछ मिला नहीं तो मैं यहाँ पे आ गया। मतलब खेद प्रकट करेगा, हमेशा दुख जताएगा, कभी खुश नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट है हीन भावना। उसके अंदर ऐसे हीन भावना आ जाएगी, जैसे कि वो फेलियर हो जाता है ना, कि एक बच्चा कि मेरे को नीट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे से कुछ नहीं होगा, तो ऐसी एक हीन भावना आ जाती है उसके कि मुझे तो यार मलाई नहीं, जो मैं चाहता था, मेरी दिल की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वो हीन भावना उससे ग्रसित होता है, एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं ऐसे बच्चों के जो परेशान रहते हैं कि BAMS ले तो लिया, अब करेंगे क्या BAMS में। तो देखो वो कैटेगरी बन गई उनकी, ये कैटेगरी में आ गई वो धीरे धीरे। जैसे तैसे वो BAMS पास करते हैं कि एग्जाम आ गई, चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब बच्चा टॉपर है, क्योंकि नीट की तैयारी करने वाला कुछ ही नंबरों से रहा है MBBS, तो वो टॉपर है, तो 1-2 मंथ में वो स्टडी करके पास हो जाता है। मतलब जैसे तैसे वो स्टडी करके पास हो जाता है। फिर भी लेकिन वो परेशान रहेगा। परेशान रहना, कैसे परेशान रहेगा? उसको पता नहीं है BAMS के बारे में कुछ, वो डरा हुआ रहता है, उसको नए नए टर्म्स, संस्कृत के श्लोक्स और फ्यूचर कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसको ऐसा माहौल नहीं बना, किसी ने बताया नहीं कि BAMS में बहुत सारा स्कोप है। तो ऐसे डरा रहता है कि मैं BAMS तो कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर को लेकर वो इनसिक्योरिटी फील करता है कि मैं क्या पता BAMS करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी चिकित्सालय चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं करूँगा क्या एक्चुअली में। उसको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका, तो वो परेशान रहेगा। फिर उसके कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो एलोपैथी चिकित्सा करते हैं, वो बोलते हैं कि BAMS कर ले, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपन एलोपैथी चिकित्सा कर लेंगे। अब मैं यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, एलोपैथी चिकित्सा की स्टार्ट करते हैं। आपको एलोपैथी चिकित्सा आनी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। जितना अपने BAMS सिलेबस में उतना सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि BAMS के सिलेबस में सब कुछ है, जितना आयुर्वेदा है उतना एलोपैथी भी है, तो सब कुछ आना चाहिए। लेकिन चिकित्सा अगर आपको अनुमति है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, बहुत सी सरकारें अनुमति देती हैं, बहुत सी नहीं देती कि एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो अपनी सरकार के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार, अपने स्टेट के अनुसार ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्या करते हैं ऐसे एलोपैथी चिकित्सा करने वाले, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाते हैं 25 से 50 हज़ार के बीच में। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो वो 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। इसकी मैक्सिमम सैलरी होती है। तो वो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप को खुश नसीब समझेंगे
और ऐसे समझेंगे मैंने तो सब कुछ पा लिया, 1 लाख रुपये पर मंथ मिल रहा है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी पैती से हटके, अपने घर को छोड़कर, अपनी पैती से हटकर दूसरी पैती पे अपना विश्वास जता रहे हो। क्योंकि जो बच्चा एमबीबीएस से करना चाहता है उसको एलोपैथी बहुत प्रिय लगती है, तो वो यही सोचता है कि जैसे जैसे मैं बीएमएस कर लूँ उसके बाद मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा, 3rd ईयर से 4th ईयर से 1-2 साल प्रैक्टिस करूंगा, फिर हॉस्पिटल में लगते पैसे कमाने लग जाऊंगा। तो इस चीज़ में घुस जाता है। अब है कि हताश, अब बोलेगा कि वो बिल्कुल हताश हो जाए, क्योंकि जिसने वो बीएमएस किया उससे बीएमएस से उसको कुछ लाभ ही नहीं हुआ, उसने तो बस जो प्रैक्टिस से सीखा उससे पैसे कमा रहा, तो वो हताश हो जाता है और बीएमएस की बुराई करने लग जाता है। बीएमएस की बुराई कैसे करेगा? जो भी उससे गाइडेंस लेगा, मान लो कि गांव में गाइडेंस लेता है किसी से, मतलब अपने छोटे भाई बहन से, उससे पूछेंगे कि बीएमएस कर, तो उसकी बुराई करेगा, नहीं बीएमएस में कुछ नहीं है, ये वो बहुत, मतलब ऐसा उसके मन में एक तरीके से बीएमएस के लिए एक तरीके से कभी पॉजिटिव पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो इन चीज़ों से घिरा हुआ रहा था। रिग्रेटहीन भावना, जैसे उसने पढ़ाई नहीं की, सही से आयुर्वेदा को समझने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और जिंदगी भर, मेरे दोस्त हैं ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बोलते हैं कि करेंगे क्या बीएमएस के बाद में, और मैं बोलता हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं है बीएमएस करने के बाद में, इतना सारा काम है। तो सबकी अलग अलग सोच है। अब आता है काम करने में मन नहीं लगना। अगर उसको कोई काम भी मिलेगा ना आयुर्वेदा से संबंधित, तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। तो ऐसे 50% बच्चे होते हैं। अगर मान लो कि 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं ना बीएमएस में, तो उनकी कंडीशन ये होती है, रिग्रेटहीन भावना, जैसे तैसे पास होंगे, परेशान रहेंगे, एलोपैथी चिकित्सा की तरफ ध्यान देंगे, हताश रहेंगे, बीएमएस की बुराई करेंगे और काम नहीं करेंगे। और अब ये दूसरे बच्चे में ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। 50% वाले, ये तो हो गए 50% वाले जो मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, आप देखना। और ये 50% वाले, अब इनको मैंने देखो 2 भागों में बांटा है, 25% और 25%। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको पता होता है कि बीएमएस आने के बाद में अपन को क्या करना है, क्योंकि पहले रिसर्च करके आते हैं। तो आपको रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, आप जो बीएमएस कर रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगी अपन क्या क्या कर सकते हैं, आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। अपन को बीएमएस के बाद में हाई शिक्षा, मतलब पीजी है, पीएचडी है, क्योंकि उसमें स्टाइपेंड मिलता है 55,000 से लेकर 95,000 तक का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ का हायर स्टडी में। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? आपकी स्टडी भी हो रही है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और आपकी हायर स्टडी में एक डिग्री भी ऐड हो रही है। आप फिर हायर स्टडी करेंगे तो आप टीचिंग प्रोफेशनल में जा सकते हो। कॉलेज हैं, जितनी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि लेक्चरर, प्रोफेसर, एचओडी सब बीएमएस करने वाले ही तो बनते हैं। आप अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आयुर्वेदा को समझ रहे हो, तो टीचर बन सकते हो, ठीक है। एमओ, मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक के बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं। माना कि गवर्नमेंट पोस्टें बहुत कम निकलती हैं, रेयर निकलती हैं, लेकिन निकलती तो है ना। और जो बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, उसी को जॉब लगेगी। इन 50% वाले बच्चों को तो जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। इनको आप कितना ही समझा लो, लेकिन ये नहीं समझने वाले, ये तो बस बुराई करेंगे। लेकिन जो बच्चा समझ गया वो हाई शिक्षा करेगा, क्योंकि पीजी करेगा, पीएचडी करेगा, टीचिंग लाइन में चल जाएगा, एमओ की तैयारी कर लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वैकेंसी आएगी और वो लग जाएगा। बिजनेस मॉडल, रस शास्त्र में मतलब औषधि निर्माण, ठीक है, फार्मेसी खोलना, बहुत सारी चीज़ है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाना आयुर्वेदा के लोगों को, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए बहुत सारे बिजनेस मॉडल अपन योगा कर सकते। अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया कि भाई यहाँ से ये दोनों कर सकते हैं। कैसे? ये तो 25% वाले हो गए, मतलब जो मतलब स्टडी ज़्यादा चाहते हैं। 25% ऐसे लोग भी हैं आयुर्वेदा में जो मतलब चिकित्सा क्षेत्र में अपनी प्राइवेट चिकित्सा, मतलब हॉस्पिटल डाल के, पंचकर्मा सेंटर डाल के, अच्छे अच्छे रोग, अच्छे अच्छे डिजीज, जो बहुत सारे पुराने रोग हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे गैस से संबंधित है, घुटनों से संबंधित है, और मतलब हर तरह की बीमारी का चिकित्सा क्षेत्र खोलकर, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर बहुत सारे पैसा कमा रहा है, इज्जत कमा रहे हैं और शोहरत कमा रहे हैं। लेकिन देखो ये ओनली 50% ही कर पाते हैं। 50 में से कितने? ओनली 25%। तभी तो आयुर्वेदा में कम है। कहीं हॉस्पिटल दिखते नहीं हैं आपको, आसपास दिखते हैं तो रेयर दिखते हैं, और जो दिखते हैं ना वो चलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कोई आदमी काम करना नहीं चाहता, सब मोस्टली। ये तो फिर मैंने 50% यहाँ बताया, मैं बताता हूँ ये मात्र 75% बच्चों का हाल ये होता है, ये वाला, मतलब जिंदगी से परेशान, बीएमएस से परेशान, खुद से परेशान। एक चीज़ क्या छूट चाहिए उनसे, भाई एमबीबीएस छूट गया तो उनसे ऐसा लगता है कि सब कुछ जिंदगी छूट गई। और जो बच्चे होते हैं बचे कुचे, वो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी कहीं भी एक क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, जैसे कि हाई शिक्षा में चले गए, टीचर में चले गए, एमओ में चले गए, बिजनेस में चले गए, योगा में चले गए, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में चले गए। ये आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करते हैं कि स्वस्थ से व्यक्ति स्वास्थ्य रक्षण, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा करते हैं, कि उसको कभी रोग बीमारी ना हो।
मतलब एक तरीके से लाइफ स्टाइल मेंटर के तौर पे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आती है, पंचकर्मा सेंटर चला सकते हैं, और मैंने बहुत सारे ऑप्शन है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, जो स्टडी करना चाहता है, बीएमएस को समझना चाहता है, उसके लिए कोई ऑप्शन, कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई कमी कमी है, बहुत सहारी, मतलब एक से बोलते हैं कि बहुत से बोलते हैं कमी कमी है आयुर्वेदा में, नहीं, कोई कमी नहीं है बिल्कुल, मतलब 0%, एक भी नेगेटिव कमी नहीं है बीएमएस में। लेकिन ये बच्चे जो ये ना, ये कमी निकालेंगे पूरी 100%, और ये बच्चे वो 0%। अब मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। अब मैंने कोई फिक्स थोड़ी किया, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, ठीक है। तो मुझे हायर शिक्षा करनी है, मेरा पहला मोटो तो यही है कि भाई हायर शिक्षा करेंगे। टीचिंग लाइन में प्रेजेंट टाइम में हूँ, गवर्नमेंट जॉब आएगी तो मैं कर लूँगा। बिजनेस मॉडल कोई अच्छा लगेगा तो मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकता हूँ। योगा मैं सुबह सुबह करवा सकता हूँ, ठीक है। लाइफ स्टाइल मेंटर में महीने में एक सेमिनार ले सकता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में एमओ में आ गई, ठीक है। पंचकर्मा सेंटर अपना चलाऊंगा, क्योंकि किसी, तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है। देखो हाई शिक्षा में करूँगा, टीचर मैं बन ही रहा हूँ इस समय, एम और गवर्नमेंट जॉब एक ही बात है। बिजनेस आगे क्या पता मैं अच्छा सा बिजनेस डाल लूँ। योगा सेंटर में सुबह सुबह खोल सकता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सभी योगा सेंटर ऑनलाइन चल सकते हैं आजकल तो। और अपना प्राइवेट चिकित्सा हॉस्पिटल तो डालना है ही है। समझिए, ध्यान से सुनिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस 50% में आना है या आपको इस 50% में आना है। ज़िंदगी भर के लिए परेशान, ज़िंदगी भर के लिए आप यहाँ पर 1 लाख तक मैक्सिमम कमाओगे एलोपैथी चिकित्सा से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर आपने आयुर्वेदा को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया और उसको अपना लिया, तो आयुर्वेदा फिर आपको अपनाएगा और आपकी पूरे सातों पीढ़ी बोलते हैं ना कि इतना मान सम्मान दिलाएगा जिसको कभी मिला नहीं हो। एलोपैथी में तो क्या बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एमबीबीएस में, क्योंकि हर गली में हर मोहल्ले में एक हॉस्पिटल होता है, हर क्लिनिक होता है, लेकिन आयुर्वेदा का नहीं मिलेगा। तो आयुर्वेदा में जल्दी आसान में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या एमबीबीएस नहीं मिलने पर बीएमएस करना सही है, उस पर मैं सारे कॉन्सेप्ट करूंगा, एमबीबीएस बराबर बीएमएस। तो आप देखना, इसको एक एक चीज़ को इक्वली देखना, बहुत सारी चीज़ें फायदे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, डिसाइड आपको करना कि आप इसमें रहना चाहते हो कि आप इन दोनों से 25% इसमें और 25% इसमें, आप किस में रहना चाहते हो। या तो आप ज़िंदगी भर इसमें परेशान रहो या फिर इसमें आ जाओ। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। मेरा काम है गाइड करना, मैं कर रहा हूँ आपको। कोई कमी हो, कोई गलती हो तो माफ़ करना और कमेंट में बता देना कि भाई अच्छा है, सही है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल थॉट हैं, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, ठीक है। जो भी बातें हैं बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप, और वीडियो को लाइक शेयर अपने सभी जगह शेयर करना, जो बीएमएस स्टूडेंट कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो मैंने इस वीडियो का मोटो यही है कि आपको ये बनना है कि ये बनना है, डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। थैंक यू।